अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम रिस्ट जॉइंट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं रिस्ट जॉइंट को। रिस्ट जॉइंट को रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहा जाता है। ये पिक्चर है रिस्ट जॉइंट की, ठीक है। और आगे देखते हैं, हम आर्टिकुलेशन पढ़ते हैं। आर्टिकुलेशन का मकसद है जॉइंट फॉर्मेशन। तो जॉइंट कैसे बनता है? बिटवीन द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क अबव। रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क अबव, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क अबव होते हैं, एंड बिलो क्या होते हैं? स्केफाइड, ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रल आर ट्राइकोट्रम बोन्स। ये तीनों कार्पल बोन्स हैं, ये होते हैं नीचे। ऊपर क्या होता है? डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क। आइए देखते हैं इसमें। ये देखें, ऊपर क्या है? रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क। नीचे क्या है? स्केफाइड, ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रम आर द ट्राइकोट्रल। ये क्या बन गया यहाँ पे? लिहाजा यहाँ पे बन गया रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रेडियो कार्पल ज्वाइंट इज कॉल्ड रिस्ट ज्वाइंट। सही है, ये आपने देखा। अगर आप अपने बाजू को ऑब्जर्व करेंगे तो अबो क्या आएगा? डिस्टल एंड ऑफ रेडियस आएगा, आर्टिकुलर डिस्क आएगा। बिलो क्या आएगा? बिलो ये तीन कार्पल बोन्स आएंगे, स्केफाइड, ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रम। इनके दरमियान आर्टिकुलेशन है। इस आर्टिकुलेशन को रेडियो कार्पल आर्टिकुलेशन और रेडियो कार्पल ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट कहा जाता है। सही। उसके बाद ये साइनोवल ज्वाइंट है, इलिप्सॉइड वैरायटी है, ठीक है। इट्स ए साइनोवल ज्वाइंट ऑफ इलिप्सॉइड टाइप, इलिप्सॉइड वैरायटी है। इलिप्सॉइड की लफ्जी माना है बेजवी शक्ल का। सही, लफ्जी माना है इसकी बेजवी शक्ल का। इनके जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं, दीज आर द इलिप्सॉइड। आइए इस पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरीके के इनके आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं। सही है, ये आप आर्टिकुलर सर्फेस इनके देख रहे हैं, ये इस तरीके के हैं। दैट्स वाई दिस जॉइंट इज कॉल्ड इलिप्सॉइड जॉइंट। कंडाइल्ड जॉइंट, इलिप्सॉइड आर कंडाइल्ड, ठीक, बिटवीन द रेडियस रेडियस एंड स्केफॉइड एंड ल्यूनेट बोन ऑफ द कार्पस। ठीक है, बेसिकली ये बन गया रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट है इलिप्सॉइड वैरायटी। इलिप्सॉइड का मकसद क्या है? बेजवी शक्ल का है। कैसा है? बेजवी शक्ल का ज्वाइंट है कौन सा ज्वाइंट? साइनोवेल ज्वाइंट। आइए देखते हैं आगे। द कैप्सूल, साइनोवेल ज्वाइंट है, कैप्सूल है इसके पास। कैप्सूल एनक्लोज इज द ज्वाइंट, ठीक। कैप्सूल क्या करता है? ज्वाइंट को एनक्लोज करता है, ठीक है। ज्वाइंट के अराउंड कैप्सूल होता है, ज्वाइंट को एनक्लोज करता है, क्लोज करता है। इट इज अटैच्ड अबोव टू द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस। अटैचमेंट कैसे है? अबोव टू द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ठीक। अबोव डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस है, एंड अल्ना, ठीक है। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना दोनों से कैप्सूल अटैच है। अल्ना आर्टिकुलेशन में ऐसा नहीं ले रहा, लेकिन अल्ना के साथ कैप्सूल अटैच ज़रूर है, ठीक है। ये ज्वाइंट को, कैप्सूल ज्वाइंट को पूरे को क्या कर रहा है? एनक्लोज कर रहा है। पूरे ज्वाइंट के अराउंड कैप्सूल पाया जाता है। एनक्लोज का मकसद सराउंड कर रहा है किसको? ज्वाइंट को। अटैचमेंट कैसे है कैप्सूल की? इट इज़ अटैच अबो टू द डिस्टल एंड्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना। इन दोनों के अबो, इन दोनों के एंड्स के साथ अटैच है। एंड बिलो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन। जितने कार्पल बोन है, भले आर्टिकुलेशन में 3 हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सिमल की रो के जो है ना, वो कार्पल बोन होते हैं 4। तो चारों के चारों से ये कैप्सूल अटैच है। इस तरीके से इस जॉइंट को कैप्सूल एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। अब वो रेडियस अल्ना, अब इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी, ठीक है। अब वो देखें, यहाँ पे ये रेडियस है, अल्ना है। तो रेडियस और अल्ना के डिस्टल एंड से लगा हुआ है कैप्सूल, और नीचे इस पूरी प्रॉक्सिमल रो से लगा हुआ है यूँ, ठीक है, इस पूरी रो से। इस तरीके से ये कैप्सूल की अटैचमेंट है। सही है। इस पर कैप्सूल जो है नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस तरीके से कैप्सूल की अटैचमेंट होती है। द कैप्सूल एनक्लोज ज्वाइंट, इट इज़ अटैच्ड टू द डिस्टल एंड्स। डिस्टल एंड्स माने निचले से, किसके? रेडियस अल्ना दोनों के। एंड बिलो अबो डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस अल्ना, ठीक है। ये देखें, अबो डिस्टल एंड रेडियस अल्ना दोनों के, और बिलो ये देखें, ये बिलो प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स। तो ये है कैप्सूल अटैचमेंट। कैप्सूल अटैचमेंट के बाद है लिगामेंट्स। आसान, इसके लिगामेंट्स बहुत आसान है, ठीक, बहुत आसान जॉइंट है। इसके लिगामेंट्स हैं 3 तरह के। एक होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट, ठीक। एक होते हैं मीडियल लिगामेंट, एक होते हैं लेटरल लिगामेंट। सही है। तो लिहाजा ये जो मीडियल लिगामेंट है, लेटरल लिगामेंट है, इनके और भी नाम है। एंटीरियर लिगामेंट है, इनके भी और नाम है।
सही है। और तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो लिगामेंट है ये बेसिकली कहलाते हैं पामर एंड डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, पामर एंड डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। सो आगे होता है उसको जो एंटीरियर को कहते हैं पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट, पोस्टीरियर को कहते हैं डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। ये क्या करते हैं, कैप्सूल को मजबूती प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। अब मीडियल लिगामेंट क्या करता है, ठीक है, मीडियल लिगामेंट इट इज अटैच टू द स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। आपको पता है स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना हम लोगों ने पढ़ा था, टू द ट्राइकोटल बोन। अब मीडियल लिगामेंट की अटैचमेंट कैसे है, स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से लेके ट्राइकोटल बोन तक, ठीक है, आपके बुक में ये दी हुई है अटैचमेंट इसकी। लेटरल लिगामेंट की अटैचमेंट कैसी है, इज अटैच टू द स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है, ओ सॉरी रेडियस। लेटरल लिगामेंट रेडियस वाली साइड होता है, ठीक है। सो लेटरल लिगामेंट की अटैचमेंट कैसे है, लेटरल लिगामेंट इज अटैच टू द स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस टू द स्केफॉइड बोन्स। आपके बुक की अटैचमेंट ये है। अब आइए देखते हैं इस पिक्चर में कैसे है, ठीक है, हम बुक की अटैचमेंट को याद रखेंगे। सो ये आप देखें, इसमें पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन डॉर्सल जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद जो लेटरल लिगामेंट है उसको रेडियल कोलेटरल लिगामेंट कहा गया है। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट सेम बात है, लेटरल लिगामेंट होता है उसको रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी कह सकते हैं। कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम द रेडियस टू द स्केफॉइड एंड ट्रेपीजियम, दोनों लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपके बुक में लिखा हुआ है फ्रॉम द रेडियस टू द स्केफॉइड। तो ये आप लेटरल लिगामेंट की बात देखें, ये है लेटरल लिगामेंट फ्रॉम द स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। खास बात है रेडियस की कि रेडियस के भी स्टीलॉइड प्रोसेस से, पूरे रेडियस से नहीं, टू द स्केफॉइड बोन। तो ये लेटरल लिगामेंट है। लेटरल लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है, लेटरल कोलेटरल, ओ सॉरी रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट का दूसरा नाम है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। इस तरीके से अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो है वो दूसरा नाम किसका है, मीडियल लिगामेंट का। किसका नाम है, मीडियल लिगामेंट का। सो मीडियल लिगामेंट इज अटैच टू द स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना टू द ट्राइकोटरल बोन। अब इस पिक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है, रन्स फ्रॉम द अल्ना टू द, अल्ना के भी स्टीलॉइड प्रोसेस से, टू द ट्राइकोटरम एंड पिजिफॉर्म दोनों, ठीक है। इस तरीके से ये अल्नर कोलेटरल लिगामेंट मीडियल लिगामेंट सेम बात है, ठीक। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो लेटरल लिगामेंट सेम बात है, और पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट एंटीरियर लिगामेंट सेम बात है। डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट पोस्टीरियर लिगामेंट सेम बात है। सो ये हैं लिगामेंट्स, ठीक है, आपने इनके लिगामेंट्स पढ़े। उसके बाद क्या है, लिगामेंट्स के बाद क्या है, ये लिगामेंट्स देखें आसान है, वेरी आसान है इनके। उसके बाद साइनेबल मेम्ब्रेन होगी, वही बात, दिस मेम्ब्रेन लाइन्स द कैप्सूल अटैच टू द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस, ठीक है, बिल्कुल सेम ही तरह कैप्सूल के को लाइन कर रही है, अटैच करती है मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस। आर्टिकुलर सर्फेस वो सर्फेस जो कि आर्टिकुलेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके मार्जिन से, उनके किनारों से साइनेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, खास बात ये है कि इनकी जो जॉइंट कैविटी है डज नॉट कम्युनिकेट विद द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ पे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट भी तो होगा ना, रिस्ट जॉइंट से पहले डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट होगा जो अल्ना और रेडियस के दरमियान है, जो रिस्ट जॉइंट से पहले है। लेकिन रिस्ट जॉइंट की जॉइंट कैविटी इस के साथ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही, ठीक है। द जॉइंट कैविटी डज नॉट कम्युनिकेट विद द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट आर विद द जॉइंट्स ऑफ इंटरकार्पल जॉइंट्स, आर विद द कैविटीज ऑफ इंटरकार्पल जॉइंट्स। इंटरकार्पल जॉइंट का मतलब कार्पल और कार्पल बोन के दरमियान जॉइंट है, वो कहती हैं इंटरकार्पल जॉइंट कहलाते हैं। सो उनके साथ भी इनका ताल्लुक नहीं है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ भी इनका ताल्लुक नहीं है। सो इनकी जो जॉइंट कैविटी है, रिस्ट जॉइंट की जो जॉइंट कैविटी है डज नॉट कम्युनिकेट विद द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट ये रेडियस है अल्ना के दरमियान है, ठीक है, और रिस्ट जॉइंट से पहले है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, जिनकी हम लोगों ने बात की थी जब अल्ना और रेडियस पढ़ रहे थे, तो उनके साथ भी इनका ताल्लुक नहीं है। या जो जॉइंट कैविटीज़ हैं इंटरकार्पल जॉइंट्स की, जो कार्पल बोन आपस में मिले होंगे वहाँ पे भी जॉइंट तो होगा ना, तो उन जॉइंट्स को इंटरकार्पल जॉइंट कहते हैं, उनके साथ भी इनका ताल्लुक नहीं है, सही। उसके बाद नर्व सप्लाई इसकी याद रखनी है आपको, एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व एंड डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, ये दो नर्व इनको नर्व सप्लाई देती हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद मूवमेंट्स होंगी। कौन सी मूवमेंट्स जो है वो पॉसिबल है, तो फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक, और
फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अबडक्शन अडक्शन, ठीक है, और सर्कमडक्शन, लेकिन रोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो रोटेशन क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज आर्टिकुलर सरफेस आर इलिप्सॉइड। सो फ्लेक्शन कौन से मसल करा रहे हैं, नाम याद रखने हैं आपको। ये मसल अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है, ये मसल जो है फोर आर्म की मसल है, हम फोर आर्म में इन मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको फिलहाल नाम याद रखने हैं। फ्लेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय फ्लेक्सर कार्पी रेडियलस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस एंड पामर लॉन्गस। एक्सटेंशन इज परफॉर्म्ड बाय एक्सटेंसर कार्पी रेडियलस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलस ब्रेवियस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नरस। अबडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, अबडक्शन का और नाम क्या है? अबडक्शन का और नाम क्या है? अबडक्शन का और नाम है रेडियल डिविएशन, एंड एडक्शन का नाम है अल्नर डिविएशन। तो ये भी आपको दो नाम याद रखने, अल्टरनेट नेम है इसके। अबडक्शन का नाम क्या है? रेडियल डिविएशन। तो रेडियल डिविएशन कौन कराता है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलस लॉन्गस एंड ब्रेवियस। इसके साथ एडक्शन, एडक्शन कौन कराता है? एडक्शन और अल्नर डिविएशन, तो वो कराते हैं फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नरस मसल्स। तो ये मसल्स हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, और हम इनको डिटेल में इंशाल्लाह हमें टाइम मिला तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये मूवमेंट्स इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। देखें अबडक्शन किस तरीके से कर रहा है, एडक्शन किस तरीके से कर रहा है रिस्ट जॉइंट पे, फ्लेक्शन किस तरीके से कर रहा है, एक्सटेंशन किस तरीके से कर रहा है। इस पिक्चर में क्लियर आप देखें, ये जो अडक्शन है अल्नर डिविएशन, अबडक्शन है ये रेडियल डिविएशन है, सही है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इससे पहले आपने अल्नर एंड रेडियल डिविएशन पढ़ा होगा, अब अबडक्शन और अडक्शन आपको याद रखना है, रोटेशन इस पर नहीं होती। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, आपको याद रखनी है। और इसी के साथ ही आपका रिस्ट जॉइंट का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।